नमस्कार, मैं राजकुमार और आप सबने देखना शुरू कर दिया है द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। इस समय हमारे साथ में एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए युद्धवीर सेठी जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई में कूद चुकी है और 24/7 कार्यकर्ता काम करता है यहाँ पे और एकजुट होकर आने वाले चुनावों में परिवारवाद, आतंकवाद की राजनीति को ख़त्म करेगा। ये पक्की बात है। राष्ट्रवादी ताकतें आगे बढ़ेंगी और मजबूती के साथ हम भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। प्रोटेस्ट भी किया गया कि कहीं ना कहीं नाराज़गी जताई गई कुछ लोगों की। अपने कार्यकर्ता हैं। मेरे को लगता है कि इतने सशक्त कार्यकर्ता हमारे, इतने पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको कहीं कोई दुख हुआ होगा, पर जब वो रविंद्र रैना जी के साथ अध्यक्ष के साथ बैठे खुशी खुशी गले मिलकर गए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी नहीं भूलते 370 पहले की लड़ाई, किस प्रकार से शहादत दी कार्यकर्ताओं ने, लोगों ने यहाँ पर। और अब बारी है सरकार बनाने की, सब एकजुट होकर ही सरकार बनाएंगे। उम्मीद है कि जिस सीट से आप लड़ रहे हैं वहाँ से जो है वो विनिंग होंगे, या कितनी सीटें जो हैं 90 में से बीजेपी इस बार जो है वो जीतेगी? सरकार बनेगी और 35 साल की मेरी सेवा है पूर्व विधानसभा के लिए। सेवक की तरह मैंने काम किया, हर मुद्दे के ऊपर मैंने खड़े होकर उसको जीता लोगों के लिए। मेरे को लगता है कि अब लोगों की बारी है और मेरे को अच्छे मार्जिन से जिता के लाएंगे। कल के हंगामे के बाद जो है मीडिया को अंदर आने की अनुमति नहीं है, इस पर कुछ कहेंगे? मेरे को पता नहीं है यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ऑफिस की, मेरा तो अभी आना हुआ है, तो इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। हाँ, ये थे हमारे साथ में बातचीत करने के लिए युद्धवीर सेठी साहब। इनकी जो है तमाम बातचीत आपने सुनी। अब देखना ये है कि इलेक्शन में क्या कुछ गुल खिलते हैं, इलेक्शन में क्या कुछ जो है अब वो होता है, क्या ये अपनी सीट से जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल उम्मीदें पूरी है और भाजपा की तरफ से जो नामांकन आया है उसमें जो है इनका नाम भी मौजूद है। इस समय हमारे साथ में रजनी जी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, जो कि जम्मू कश्मीर से बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इलेक्शन को आप देख रहे हैं? देखिए, असेंबली इलेक्शन हमारे लिए इस समय जीतने के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और कैंडिडेट्स की लिस्ट भी आपके सामने आ गई है। 2024 के चुनाव काफ़ी समय के बाद चुनाव होने जा रहे हैं, तो हम लोग वैसे भी 24/7 काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। तरुण चुग जी, आशीष सूद जी, हमारे अशोक कोल जी सब बैठ के ले रहे हैं। तो जिस तरीके से काम होना चाहिए वो काम चल रहा है। आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा गति पकड़ेगी हमारी मीटिंग्स या हमारे काम। हमें पूरी उम्मीद है कि जितने ला रहे हैं वो जीत कर आएंगे। जब से लिस्ट निकली है उसके बाद जो हमने ये भी देखा कि बहुत सारे जो बीजेपी के लोग हैं वो नाराज़ भी हैं। आज महिलाएं जो है रामनगर से पहुंची थी, निराश होकर यहाँ से लौटे। उसके लिए क्या काम बीजेपी कर रही है? देखिए, जो प्रक्रिया है, आपको पता है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 5-5, 6-6 उम्मीदवार होते हैं, उसमें से टिकट तो एक ही को मिलनी है। बाकी कार्यकर्ताओं की भी उम्मीद होती है कि वो चुनाव लड़ें और उसमें पार्टिसिपेट करें। तो मुझे लगता है कि संगठन की दृष्टि में तो एक ही कार्यकर्ता को चुनाव की टिकट मिलती है, तो बाकियों का सहयोग करना, बाकियों को इस समय साथ चलकर हमें पार्टी को जिताने की तरफ काम करना पड़ेगा। इस समय पार्टी अपने लेवल पर काम कर रही है और पूरे जम्मू कश्मीर में हम चुनाव कैसे जीतें उसके लिए काम कर रही है। हर कैंडिडेट का फ़र्ज़ है कि अपने कार्यकर्ताओं को जोड़े, जो नाराज़ हैं उनको भी अपने साथ लाएं। नाराज़ तो वैसे हमारी पार्टी में कोई होता नहीं, हाँ 1-2 दिन के लिए कोई नाराज़ हो सकता है, उसके बाद वो काम करना शुरू हो जाए। एनसी कांग्रेस को जो है वो कैसे देख रही है बीजेपी? अभी आपने देखा कि एनसी के साथ फॉरेन डेलीगेट जो है वो श्रीनगर के अंदर मिले, उस पर जो है क्या कुछ रुझान है आपका? देखिए, एनसी कांग्रेस अपने लेवल पर बता चुकी है लोगों को कि कांग्रेस उनके मैनिफेस्टो के साथ है। देशद्रोही मैनिफेस्टो उनका है। जिस तरीके से उन्होंने कहा हम पीएसए ख़त्म कर देंगे, हम अलग अलग कानून बनाएंगे, उस तरीके से उन्होंने हमारे देश को बांटने का काम किया है। अपने मंदिरों का नाम बदलने का उन्होंने जो जाहिर किया है इच्छा, कहीं ना कहीं लोग समझ गए हैं कि एनसी की मंशा क्या है और पीडीपी की मंशा क्या है, क्योंकि पीडीपी ने भी उसी राग को अलापा है जो एनसी ने थोड़ा बहुत छोड़ दिया था। तो वैसे भी लोग इनकी शक्लों से पहचान गए हैं कि इनकी असलियत क्या है। तो मुझे लगता है कि लोग सोच समझ कर वोट करेंगे। बीजेपी जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिपेंडेंट जो है अपने दम पर चीफ मिनिस्टर बनाएंगे? जी बिल्कुल, हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे हमारे सभी कैंडिडेट जीत कर आएंगे। इस समय हम त्रिकुटा नगर बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर जो है वो खड़े हैं और हमारे साथ में जेएमसी के एक्स मेयर जो हैं बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कुछ कहेंगे पॉलिटिकल सिनेरियो को इस समय जो है आप कैसे देख रहे हैं और इस पर क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी बड़ी शिद्दत के साथ अपनी कैंपेन चला रही है। कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट भी आ गई है और जिस ढंग से पिछले 5 साल से या 10 साल से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, बड़ी मजबूत पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है और बड़ा मजबूत हमारा संगठन है, स्ट्रक्चर है।
हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पे हमारी बूथ कमेटीज़ हैं। उसके अलावा भी हमारे जो मोर्चे हैं, हर मोर्चा बहुत स्ट्रांग है, हर मोर्चा ब्लॉक लेवल पे तक गठित है और काम कर रहा है। लोगों का बड़ा रिस्पांस है। महिला मोर्चा हमारा बहुत स्ट्रांग है, यूथ वो जो युवा मोर्चा है बहुत स्ट्रांग है, SC OBC मोर्चा, ST मोर्चा, जितने भी हमारे मोर्चे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी आज कोई ऐसा वर्ग नहीं है, उसके अलावा व्यापारियों के अंदर, किसानों के अंदर, हर जगह हमारी पार्टी की पहुंच है। और बड़ी मेहनत और लगन के साथ हमारी जो केंद्रीय नेतृत्व है, अमित शाह जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और जो यहाँ के प्रभारी हैं तरुण चुग जी, आशीष जी किशन रेड्डी जी, जिनको इलेक्शन का काम दिया गया, राम माधव जी, सारे मिलकर हमारी पूरी एक टीम की भांति हम पूरे जम्मू कश्मीर को जीतेंगे। चुनाव के जो हमारा लक्ष्य है इस बार 50 पार का, उसको हम हासिल करेंगे और जम्मू कश्मीर में पहली बार अपना डोगरा चीफ मिनिस्टर, हिंदू चीफ मिनिस्टर देंगे। लेकिन जब से भाजपा की तरफ से लिस्ट जो है वो निकाली गई, उसके बाद देखा गया कि भाजपा के लोग ही भाजपा से नाराज़ हैं। आज भी आपने देखा कि पूरी महिलाओं ने यहाँ पर आके प्रदर्शन किया और उसके बाद निराश होकर यहाँ से लौटी और उन्होंने कहा कि भाजपा जो बात करती है महिला शक्ति की, नारी शक्ति की, महिला सम्मान की, वो जो है हमें नहीं मिला, हमारे लिए दरवाजे भी नहीं खोलेंगे। इतना बड़ा परिवार हमारा बढ़ गया है, जितने हम आगे विस्तार हो गया है हर कार्यकर्ता का। एक समय था हमें कैंडिडेट कार्यकर्ता खड़े होने के लिए नहीं मिलता था भारतीय जनता पार्टी को या भारतीय जनसंघ को, लेकिन आज हमारा इतना विस्तार हुआ, एक सीट पे 11 कैंडिडेट है हमारे। मैंडेट एक है, कमल का फूल लेके जो आएगा, लेकिन जो नाराज हैं उनको हम जोड़ रहे हैं, उनको भी मालूम है, लेकिन अपने मन की बात वो कह रहे हैं। डेमोक्रेसी है, उनको कहने का हक भी है। जो काम करता है ग्राउंड के अंदर उसको हक है, उसने अपने दिल की बात कही है, इसमें उनका स्वागत करना चाहिए, कोई बात नहीं है। हम सब मिलकर उन सबको अपने साथ लगा के भारतीय जनता पार्टी आगे ले जाएगी। क्या बीजेपी इन इलेक्शन में जो है इंडिपेंडेंट अपना चीफ मिनिस्टर बनाएगी या फिर किसी अपोजिशन पार्टी के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी? ये रिजल्ट के बाद दिखाया जाएगा। रिजल्ट के बाद। चलिए, ये तमाम आपने एक्सक्लूसिव जो है वो बातचीत सुनी। आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं राजकुमार, धन्यवाद।